लास्ट सेशन उसमें हम लोगों ने वी डिड आई थिंक सो एलिमेंटर एंड थीम इंस्टॉलेशन। तो उसके बाद का हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सब लोग ने ये इन्फिनिटी फ्री पे अपना वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था क्या? या फिर कोई ऐसा है जो बचा है तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। और आस्ट्रा थीम और एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। यस चल। मैम। ओके। मेरी स्क्रीन मैम एक विजिबल है? प्रॉब्लम हाँ। हो रहा है। क्या हुआ? जैसे उसको दोबारा लॉगिन करने पर पासवर्ड नहीं ले रहा है, ओपन नहीं हो रहा। पासवर्ड नहीं ले रहा, हम वर्ड समझे नहीं। वर्डप्रेस को जैसे दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो अगले दिन जैसे खोलिए अपना, ओपन करिए वर्डप्रेस को। अभी अभी के लिए अवेलेबल नहीं है मैम मेरा अच्छा। लैपटॉप। अ, तो एक काम करिए, वर्डप्रेस पे ओपन करने के लिए आपने अपना वो यूआरएल सेव किया था ना कि वर्ड कैसे ओपन यस किया मैम। जाता है ना? यस मैम। तो उसमें आपने एडमिन और यूजर नेम क्या पुट किया था? जब इंस्टॉलेशन से एक स्टेप पहले अपना आता है ना, एडमिन एंड यूजर नेम पुट करने का। यस मैम, जो किए थे तो सेव किए थे वो डाल रहे हैं लेकिन ओपन नहीं हो रहा। आपका था क्या वो पासवर्ड जिसमें यूजर हाँ। नेम में हम लोग नहीं नहीं, आप समझे नहीं, एक सेकंड रुकिए, हम अपनी स्क्रीन पे एक बार आपको बताते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? यस मैम। एक सेकंड। हम एक बार लॉग आउट करके स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। सी यही यही। जब ये वाला स्क्रीन आपका जब ओपन होगा तो आपका वेबसाइट आपने ये वाला सेव किया था जिसमें यस मैम डब्ल्यू दो। पी एडमिन। तो आपका यूजर नेम आपने एडमिन पुट किया था? हाँ मैम, ये नहीं एडमिन नहीं था तो कुछ नाम से किए थे। तो वो एक दूसरा नाम था। नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि जब आप इंस्टॉल करने जा रहे थे, स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, तो जो भी आपने नाम यूजर नेम पुट किया था या फिर जो पासवर्ड आपने एडमिन वाले सेक्शन में जो पुट किया था, तो वो वाला पासवर्ड आपका मतलब करेक्ट पुट कर रहे हो ना आप? या फिर अगर नहीं ओपन हो यस रहा तो मैम। एक बार आप फॉरगॉट करके करिएगा। ये नीचे देखिए ओके मैम। फॉरगॉट पासवर्ड है ना, अरे सॉरी, एक सेकेंड। अगर मानिए वो ओपन उस पासवर्ड से ओके नहीं हो रहा होगा मैम। ना, तो ये देखिए बॉटम में आपको ना ये फॉरगॉट पासवर्ड मिलेगा इस जगह पे, तो आप एक बार फॉरगॉट पासवर्ड से देखिएगा। और अगर तब भी नहीं होगा तो हो सकता है कि आपने जो एडमिन और पासवर्ड क्रिएट किया हो ना, मे बी वो हो सकता है वो सेव नहीं हुआ होगा या फिर वो रॉन्ग आप पुट कर रहे होंगे। तो एक बार ट्राई करिएगा आप उससे। ठीक है। ओके मैम। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में अपना ये था कि कैसे इन्फिनिटी फ्री पे हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग कैसे यूजिंग आस्ट्रा थीम हम लोग आस्ट्रा थीम एंड एलिमेंटर हम लोग अपनी थीम को चूज कर सकते हैं, मीन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आस्ट्रा थीम एक ऐसी इकलौती अपनी थीम होती है, वन एंड ओनली, कि आपको मिलियंस ऑफ बोल सकते हो या थाउजेंड्स ऑफ आप बोल सकते हो, पेड एंड फ्री बोथ टाइप ऑफ थीम्स आपको मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। आज का जो अपना सेक्शन रहेगा, हाँ एक और थिंग, जब वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तीन सेक्शंस में: हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है। हेडर में जिसमें हम लोग का होम आता है, सर्विसेज आती है, सब मेन्यूज आते हैं, ये हमारा हेडर सेक्शन होता है। ठीक। बॉडी सेक्शन में क्या होता है कि जब आप अपने पेज को क्रिएट करते हो, जब आप उसकी डिजाइनिंग करते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, तो वो आपका होता है बॉडी सेक्शन। एंड फुटर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी हम इस स्क्रीन पे अगर आपको एक बेसिक दिखाए, तो ये सेक्शन आपका क्या हो गया? माई क्लास, माई इवेंट, माई ट्रेनिंग, ये सेक्शन आपका हो गया हेडर। ये जो आप बीच में मिड में स्क्रॉल कर रहे हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग जब करोगे तो ये आपका हो गया बॉडी। और इसके बाद जो बॉटम में आते हैं वो आपका होता है सॉरी फुटर सेक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडर सेक्शन से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और, वर्डप्रेस हम लोग इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज वी हैव टू लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक है। इसलिए हम लोग को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग जितना भी एसईओ सीख रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस मैन्युअली कर सके साइड बाय साइड खुद से। बट अगर आप ओपनिंग्स की बात करेंगे तो वर्डप्रेस की ओपनिंग्स जॉब के लिए थोड़ी कम होती है, बिकॉज सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो कोडिंग बेस्ड होती हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर कोडिंग बेस्ड है तो जो आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। काम वही रहेगा, वेबसाइट भी वही रहेगी, बट हाँ उसमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट हेडर इन आवर वेबसाइट। ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट। इन केस अगर आप लोग साइड बाय साइड प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब आपको वीडियो तो मिलेगा ही रिकॉर्डेड सेशन, बट अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप लोग नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो स्टेप्स लिख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आफ्टर क्लास अगर आप जब भी फ्री हो और आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके कंफर्टेबल के ऊपर है, तो आपको जैसा भी सही लगे इस चीज़ में। Sorry, ma'am, to interrupt you. Ma'am, I have one question actually regarding this. You were just now telling us keep uh, we also companies are creating a website using HTML and coding, and Without coding, no, no, no. Right now we will creating a header without a coding. no, not now, ma'am. Like हाँ। most of most of the companies also ओके ओके currently ओके ओके, using हाँ। HTML and CSS like यस 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 JavaScript for the यस creating a website. यस। And current days there are so many platforms like WordPress, हम्म Zoho, हम्म HubSpot. These platforms are also providing creating a website purpose. हम्म So, ma'am, what is the basic difference for these things? And like I know कि HTML and coding हम्म is secure more than हम्म to other like this platforms providing a website. And if ma'am we choose any kind of website like WordPress, Zoho, any, so हम्म। which one is best for the creating an website, ma'am, and why? See, for making your own website without coding, that's what you're asking. No, ma'am. I'm just asking for clarifying one thing. Okay. Ki companies nowadays also are using HTML, CSS for the website creating purpose, the coding. They are going for a coding, not choosing any this kind of platforms like WordPress, Zoho, or anything like that. They Okay. did not choose that So platform. that the reason behind choosing the coding section for the company is that because they have a large database to handle the things. Because if they choosing, they use MySQL or any other database for handling their background, whatever the background data is running for the websites. But Mhm, the problem with these things is WordPress or Wix or Zoho and any other who is themes based website, their mhm, database is too small, you can't handle it. And whenever you used to create a website on this, the loading time of the website on Google, it's very high. And what in case if you're making a website on the WordPress, and in the mhm, worst scenario website loading is too high, so Google can't help your website for the ranking perspective, and the database also full, you can't and you have to purchase the extra database to handle your previous data. So that's why WordPress is bit costly, and there are few drawbacks for this, because WordPress is also based on coding like PHP, HTML, JavaScript, and mhm, CSS. So mhm. that's why see, via using coding, via using direct coding, you have fonts of means you fonts of you can analyze the things, you can create more beautiful uh, website via using CSS, because CSS is for creating your website in a more attractive way. And WordPress is also based on the coding, so it's an application. For example, it's an application. So for those who want to make their portfolio for a little with a little bit data, so WordPress is helpful. Like Zoho and Wix and other platform is also helpful for a little bit data, but you Mhm. have a large data and you handle it and you need a large database, then the coding is the best option for your matlab, company. Well, company. So, ma'am, I just also like heard keep HTML and the coding website is most secure comparison to this platform's website. So, is Yes. that right, ma'am?
Yes, HTML, CSS, PHP, and Uh-huh. JavaScript. They are JavaScript. more effective than this WordPress-based website, Okay. and And more efficient also. and ma'am, if I choose any website for creating purpose platforms like WordPress, Jobo, this kind of Hmm. platform, if I choose, like which one is best, ma'am, for creating a website purpose? See, I never use Zoho. I use Wix, Wix, Yes, and yes, WordPress. yes, yeah. Wix and WordPress. So Mhm. I compare. If I compare Word and Wix, so WordPress has more efficient than Wix, because Okay. Wix is little bit tricky, and they are not more developed. Means WordPress is very developed, and it gives you more efficient things rather than Mhm. Wix, because I didn't use Zoho, so I can't tell you about that thing. But Okay. WordPress is much better than Wix. Okay. Thank you. Thank you या so much. वेलकम. ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, राइट नाउ वी विल क्रिएट हेडर सेक्शन. सो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना मैम एवरीवन? मुझे एक क्वेश्चन हाँ बोलिए. करना है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। कोई बात नहीं, बोलिए. मुझे HTML, ये जो कोडेड वेबसाइट वगैरह होता है, इसमें एसईओ कैसे करते हैं? मतलब जैसे वर्डप्रेस हाँ में करते हैं प्लगइन वगैरह लेके, हाँ, तो वैसा तो नहीं हो सकता है ना होता खुद है ना, से? होता है. देखिए, होता है। जब कोडिंग बेस्ड वेबसाइट होती है ना, जितनी भी, चाहे वो हम्म। HTML, CSS, PHP, जितनी बेस्ड कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, उनमें भी हम लोग आउटसाइड प्लगइन का यूज करते हैं. योस्ट ओके। एसईओ, जैसे हम लोग, लेट्स सी, ये वर्डप्रेस है, मैंने क्या बोला, वर्डप्रेस भी एक कोडिंग के ऊपर बना है, विच इज PHP, ओके। CSS एंड जावास्क्रिप्ट. उसी पे हम्म। वर्डप्रेस आपका बिल्डअप है, ठीक. अब ओके। इस वर्डप्रेस में हम लोगों को री मतलब आप बोल सकते इनबिल्ट मिलते हैं प्लगइन्स. जैसे कि हम लोग के सेल फोन्स में हम लोग को ऐप स्टोर, प्ले स्टोर्स, एंड उसके अंदर हम लोग को एप्लीकेशंस इनबिल्ट मिलते हैं. तो हम्म। वर्डप्रेस एक तरह का, आप बोल सकते हो, सेल फोन है, एक डिवाइस है, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट क्या मिलता है, प्लगइन्स मिलते हैं, फॉन्ट ऑफ. अब बात ओके। आती है स्क्रैच की. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप PHP पे या जावा स्क्रिप्ट या HTML बेस्ड कोई वेबसाइट पे अगर आप योस्ट एसईओ, या फिर आप एसईओ कैसे करोगे, तो उस हम्म। टाइम पे आपको डेवलपर एक आउटसाइड प्लगइन इंस्टॉल करके देता है, योस्ट अच्छा। एसईओ ही. मतलब ये हम्म। योस्ट एसईओ के सिवा कोई भी 99.99% जो होती है, कंपनी योस्ट एसईओ यूज करती है. रेस्ट हाँ, जीरो योर पॉइंट स्टेशियो फाइव फॉर वर्डप्रेस होता है ना, योर नहीं स्टेशियो नहीं, मैंने भी आपका यूज किया। कोडिंग के लिए भी हाँ। होता है. जो कोडिंग अच्छा, वाली भी कोडिंग कंपनीज कर। होती हैं वो भी यूज करती, बट वो अच्छा। बाहर से प्लगइन को अच्छा। अलग से इंस्टॉल करती हैं. दूसरी चीज, अच्छा। अब उनमें टास्क आप कैसे परफॉर्म करते हैं? वैसे तो एसईओ हम लोग करेंगे, बट आप अभी आप पूछो तो हम आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. तो अब हाँ हाँ। बात आती है टास्क की. तो टास्क में हम्म। हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को ऑब्जर्व करते हैं. गूगल सर्च अच्छा। कंसोल जो होता है वो एसईओ, मतलब हम्म। आपका वेबसाइट पे एसईओ किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको यस। एनालाइज का काम करने का डेटा देता हाँ। है आपको. अब जो प्रॉब्लम्स गूगल सर्च कंसोल में हम लोगों को मतलब मिलती हैं, लेट कंसिडर कि आपके वेबसाइट में कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो वो गूगल सर्च कंसोल आपको नोटिफाई करेगा कि प्लीज अपने कंटेंट को थोड़ा आप लेस करो, ठीक है. मतलब एक सैंपल हम आपको बता रहे हैं. अब मानिए ओके। आपकी वेबसाइट पे आपने कोई पेजेस को ऐड ऑन किया है, मतलब मानिए हम्म। आपके पेजेस पे, आपकी वेबसाइट पे 5 पेजेस रहे हैं कोडिंग बेस्ड पे, और कोडर ने और वेब डिमांड के तौर पे उन्होंने 5 मोर पेजेस को ऐड ऑन कर दिया है. तो उसका भी डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिलेगा. तो जो भी आप गूगल सर्च कंसोल पे करोगे, वो चीज का हम्म। डेटा आपको या तो बोल सकते हो पहले वर्ड में क्रिएट करना पड़ता है, एक इनसाइट्स क्रिएट करनी पड़ती है, फिर मतलब डिस्कस करने के बाद फिर उस पे हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो आप वर्डप्रेस पे करोगे तो कोडिंग पे एकदम अलग हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. जो आप यहाँ पे करोगे, वो बहुआ हम्म। बोल सकते हो ना, जस्ट अ मिरर, आप वहां पे भी हम्म। कोडिंग में भी करोगे. हाँ, प्रॉब्लम बस ओके। इतनी सी एक आएगी कि जैसे मानिए अगर किसी कंपनी में योस्ट एसईओ कभी कभार होता है ना, डेवलपर को इजीली मिल जाते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे पुट करना है. तो वो चीज़ आपको अगर वो डिमांड में रहे, इन द सेंस कि आप कहीं जाते हो, अप्लाई करते हो और आपका होता है सिलेक्शन, तो आप वो खुद आपको बता देंगे कि ये योस्ट एसईओ का हमारा पैनल है, एंड आपको यहाँ पे इनके लिए मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हाईएस्ट रैंकिंग कीवर्ड्स, ये सब आपको क्रिएट करके हम लोगों को फॉरवर्ड करने हैं. तो वो आपको इस तरह के टास्क देते हैं एसईओ में. और अच्छा। तो और तो मैम आपको, हाँ बोलिए.
हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। तो जैसे साइट मैप हो गया, ये एक आपका हम्म, एसईओ एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मेटा टैग्स को हाँ। क्रिएट करना, कंटेंट को क्रिएट करना, हम्म, कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस करना, और रोबोट हम्म, डॉट टीएक्सटी का यूज करना, और यस। दूसरा बैकलिंक्स क्रिएट करना। मतलब ऑन पेज ऑफ पेज दोनों पे आपको काम करने को होगा, अगर आप एसईओ के लिए जाते हो किसी कंपनी के वेबसाइट पे तो। हम्म। तो आप कुछ कह रही थी, हाँ। HTML, हाँ, HTML कोडेड वेबसाइट जैसे कि आप वर्डप्रेस पे दिखा रहे हो लाइव, तो वैसा क्या मिलेगा? एग्जाम्पल ये आप ऐसा HTML आपका कोडेड। नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा। वो जो योस्ट एसईओ इंस्टॉल करेंगे वो आपको खुद वो पैनल ओपन, देखिए वो वाला थोड़ा सा हर नहीं नहीं, मैं कंपनी, क्लास हाँ। की बात कर रही हूँ। आप ब- जैसे वर्डप्रेस में आप दिखा रहे हो आपका हाँ हाँ, वो HTML चीज का हम एक प्रैक्टिकल सेशन। करके दिखाएंगे, हाँ। ओके वो ओके, चीजें वही हम मैं बोल रही प्रैक्टिकली बताएंगे। हम क्या कोडिंग का बात करें तो थी। कोडिंग का फिर वो कोडर ही आपको वो सेक्शन ओपन करके, लेकिन हाँ, जो एसईओ का हम आपसे बात कर रहे हैं वो चीज हम सारा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताएंगे। हाँ हाँ, बस हाँ। मुझे बस एक बार कोडेड वाला वेबसाइट में प्रैक्टिकल देखना था। नहीं नहीं, हम बताएं। मेरे पास एक शायद, लेकिन मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेरे पास ना एक कंपनी का वो भी था, टास्क भी था, लेकिन हम हम्म, आपको बता देंगे हम्म, उसमें कैसे किया जाता है उस ठीक हाँ। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो हम लोग अभी हेडर सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं कि कैसे हम लोग हेडर सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सी, यहाँ पे आपको ना एक सेकेंड, हम मार्कर पहले ओपन कर लें। ठीक है, ये ओपन होता रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मेरे कर्सर पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपीयरेंस दिखेगा। ठीक है, ये अभी हम आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो प्रोसीजर है हाउ टू क्रिएट योर हेडर, हम लोग हेडर सेक्शन को क्रिएट करने के प्रोसीजर को अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, ठीक है। अपीयरेंस देन कस्टमाइज, यू हैव टू क्लिक ऑन अपीयरेंस देन कस्टमाइज। और कभी भी जब आप वर्डप्रेस पे काम करें तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्फिनिटी फ्री है, तो कभी कभार इसमें डेटा का प्रॉब्लम पड़ता है, लोडिंग का प्रॉब्लम पड़ता है, तो पैनिक नहीं होना है इसमें। देन आपको यहाँ पे मेन्यूज दिखेगा, सी मेन्यू सेक्शन, यहाँ को क्लिक करना है। तो अपीयरेंस, कस्टमाइज देन मेन्यू, और फिर आपको नेविगेशन पे आना है। सी, अब यहाँ पे अगर आप Ma'am, ऑब्जर्व, your हाँ voice बोलिए। is breaking. ब्रेकिंग, वन Your सेकेंड voice ना। is breaking. नाउ इट्स बिल, नाउ इट्स ऑडिबल। Yes, ma'am. Well, ओके, सो आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, वेट। हाँ, so the procedure of creating your header is appearance, then customize, appearance then customize, and then menu section. Then navigation. See, open हो जाओ, see, home, service, about, and contact, this is your header section. And see, home, service, about, and contact, this is our header section. अब एक और थिंग, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिमेंटर, 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 यहाँ पे आपको एलिमेंटर गिवन है। रीजन क्या है? आप लोग को आंसर पता है इसका? Why Elementor is written over here? What was the reason behind it? आप लोग को आंसर पता है? थोड़ा सा सोचिए, बताइए बताइए। नहीं पता तो हम तो बताएंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करिए। जिन्होंने भी थीम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर किया है उनको आइडिया होगा इस चीज का। कहाँ चले गए? गुड मॉर्निंग। हेलो। ma'am, is, हाँ,
is this for like these pages are not home page, like because these pages are like using for any service or anything like that. So No. The thing is that when we were installing our theme or selecting our theme, we will choose Elementor section. If you have remember the portion of the previous part, W- the यस thing मैम is एलिमेंटर डाउनलोड किया था हमने भी एग्जैक्टली पहले। एग्जैक्टली मेहनाज। तो हम लोग का क्या था, आस्ट्रा थीम, देन वी विल गो टू स्टार्टर टेम्पलेट्स, वी चूज एलिमेंटर, then we will select the theme. So because these themes are elementor based, and by default these home, services, about and contact are the part of elementor theme, that's why elementor is written over here. अब अब देखिए आप लोग, लेट कंसिडर, हम एक सैंपल आपको देते हैं यहाँ पे। आ, हम यहाँ पे होम पेज वापस से क्रिएट करते हैं, आई क्रिएट होम पेज अगेन। सो ऐड आइटम्स पे क्लिक किया जाएगा, ऐड आइटम्स एंड होम एंड ऐड। आई एम शोइंग यू द सैंपल, ये एक एग्जाम्पल है तो इसलिए इस पे थोड़ा सा आप बस समझने के लिए है ये चीज। अब देखिए, अ, ठीक है, ये जो होम है आपका, दिस इज बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर में एड ऑन था, दैट्स वाई हियर इट इज रिटन एलिमेंटर एंड फ्रंट पेज। दिस होम इज क्रिएटेड बाय मी, तो यहाँ पे क्या दिया है, पेजेस। तो जो भी थीम आपकी वाया एलिमेंटर इंस्टॉल्ड होती है तो वहां पे आपको एलिमेंटर्स गिवन होता है, और जो आप पेजेस सेल्फ क्रिएटेड करते हो, ठीक है, बाय सेल्फ आप लोग क्रिएट करते हो, वहां पे पेजेस गिवन होता है, ठीक है। बट हम लोग इसको भी क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट दिस पेजेस इनटू एलिमेंटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक यहाँ पे हम लोग पेजेस के आइडिया लेते हैं, हाउ टू क्रिएट मेन्यू, हाउ टू क्रिएट सब मेन्यू, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं, ठीक, और ये भी डिलीट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें अगर होम है, सर्विसेज है, अबाउट है एंड कॉन्टैक्ट पेजेस है, तो इसमें हम लोग सर्विसेज में, ठीक है, सी हम इसमें मेन्यूज में आपके क्या क्या है, होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अब मेरा क्या सिलेक्शन रहेगा कि अंडर सर्विसेज, अंडर सर्विसेज इसमें मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए या मेटा बिजनेस आना चाहिए, एंड मेरा सर्च इंजन मार्केटिंग आना चाहिए। तो ये थ्री पेजेस हम लोग क्या करेंगे, सर्विस के अंडर में क्रिएट करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सर्विसेज को डिलीट करते हैं, ड्रॉप डाउन बटन पे जाते हैं और इसको रिमूव करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे, सी यहाँ पे इस जगह पे ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे, और सर्च, सर्च वी विल क्रिएट अ पेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, one page, then click on add. Again we will create one more page, that is your meta uh, business suit, ठीक। फिर हम लोग एक पेज क्रिएट करेंगे विच इज योर गूगल एड्स, सॉरी, गूगल एड्स। और और क्या पेजेस, थोड़े और पेजेस क्रिएट करते हैं, ऑन पे, वन सेकेंड सॉरी, ऑन पेज SEO, then off पेज SEO, ठीक है। और गूगल एड्स के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं अपने, सर्च इंजन मार्केटिंग और आपका यूट्यूब एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग,
एंड यूट्यूब एड्स, ये हमारे पेजेस हो गए, यूट्यूब एड्स। डन। और ये सारे पेजेस आपके आने वाले हैं सर्विसेज के अंदर में, अंडर सर्विसेज। डन एंड डस्टेड। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से पेजेस को क्रिएट किया है? होम, सॉरी होम तो पहले से था बाय डिफॉल्ट, होम अबाउट एंड कॉन्टैक्ट आपका बाय डिफॉल्ट था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेटा बिजनेस सूट, गूगल एड्स, ऑन पेज, ऑफ पेज, सर्च इंजन मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स एंड सर्विसेज, ये पेजेस क्या किया है, वी विल क्रिएटेड दिस पेजेस। बट क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन में लेकर आएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको एक रीऑर्डर का साइन मिलेगा, सॉरी, ये रीऑर्डर का साइन मिलेगा। तो हम लोग को रीऑर्डर पे क्या करना है, क्लिक करना है। एंड यू, इफ यू सी हियर, टॉप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, इनका यूज करके हम लोग इनको ऑर्डरिंग करेंगे। सो सर्विसेज, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि ये ड्रैग हो सकता है, नो, वी कांट ड्रैग इट, वी हैव टू यूज दीज फोर, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट एरोस। तो हम लोग सर्विस को क्या करेंगे, टॉप पे ले आएंगे क्लिक करके वाया, वन सेकेंड, सर्विस सर्विस सर्विस, ठीक है। देन अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अंडर सर्विसेज आना चाहिए, मेटा बिजनेस सूट, गूगल एड्स, देन ऑफ पे, सॉरी ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑल्सो। बट वो आपका किसके सेक्शन में आएगा, ऑफ पेज एंड ऑन पेज आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सेक्शन में आएगा। सॉरी, गलत हो गया। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सर्च, सर्च इंजन मार्केटिंग आपका अंडर में आता है गूगल एड्स के। तो ये गूगल एड्स एज वेल एज आपका यूट्यूब भी आएगा उसी के अंडर में, सॉरी, यूट्यूब। ठीक, ये ऑर्डरिंग हो चुकी है। अब देखिए, we will create sub menu, how to create a sub menu and sub menu। so आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है आपका सर्विस के अंडर में, मतलब आप सर्विस पे जाओगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कौन से एरो पे क्लिक करेंगे, राइट एरो पे। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो टू टाइम्स वी हैव टू क्लिक ऑन पेज एंड ऑफ पेज, वन एंड टू, वन एंड टू। देन अगेन आपका आ जाता है गूगल एड्स। गूगल एड्स आपका क्या है, सर्च इंजन, सॉरी सर्विसेज का पार्ट है। तो एक मेन टॉपिक है, दैट्स वाई वन क्लिक। अगर आप डबल क्लिक इस पे कर दोगे तो ये आपका मेटा बिजनेस सूट के अंडर में आ जाएगा। सर डबल क्लिक, ठीक है, ये अपनी ऑर्डरिंग हो गई यहाँ पे। इसको अभी पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे पब्लिश। डन, पब्लिश हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग को इसको चेक करना है तो वी विल कॉपी दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हिट एंटर। सी, अभी आपको ना कुछ भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको एक बार रीलोड करेंगे। कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमसे। डन एंड पब्लिश।
अब शायद चेंजेस हो सकते हैं। रीलोड। हाँ, सी। अभी ये शो नहीं हो रहा है, बट इसके लिए हम लोग कलर विजिबिलिटीज पे लेते आएंगे। तो ये आपका सेक्शन आ गया इस जगह पे। मेटा बिजनेस सूट गलत हुआ है, एक सेकेंड। रीऑर्डरिंग। मेटा बिजनेस सूट। हाँ, अब ये करेक्ट वे में है। सी। आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज, ऑफ पेज, मेटा बिजनेस सूट, गूगल एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड यूट्यूब एड्स। अब इसका हम लोग कलर विजिबिलिटी नहीं है। हम लोग कलर विजिबिलिटी इस पे लेते आएंगे, हम लोग फॉन्ट्स इसके चेंज कर देंगे। बट कैसे, हाउ टू क्रिएट हेडर, हेडर मेन्यू, सब मेन्यू, आपको समझ में आया कि कैसे क्रिएट किया जाता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है क्या इसमें आप लोग को? विशाल, महनाज, आयुष, अनीशा, नो मैम। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे हेडर में ही, जो मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव अपना होता है, कि इन केस अगर आपको किसी हेडर सेक्शन में, इन केस किसी भी हेडर सेक्शन में, इफ यू डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कंटेंट, अगर आपको पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्विसेज में हेडर कंटेंट में कुछ भी पुट नहीं करना है, नॉट अ सिंगल थिंग, तो इसको हम लोग किस में पुट कर सकते हैं? सी। तब हम लोग सेक्शन, इसको हम लोग कस्टम्स लिंक में पुट करते हैं। फिर से समझिएगा, अगर हेडर सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में आपको सर्विसेज को पुट, सॉरी, कंटेंट को पुट नहीं करना होता, तो वो वाली चीजें आपकी कस्टम्स लिंक में रीडायरेक्ट हो जाती हैं। अब कैसे कस्टम्स लिंक बनता है उसके बारे में जानते हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे कस्टम्स लिंक का ऑप्शन है, ठीक है? तो हम लोग कस्टम्स लिंक पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछेगा, फर्स्ट इज यूआरएल एंड सेकंड इज लिंक टेक्स्ट। तो हम लोग यूआरएल में वी विल डिनोट कस्टम लिंक एज हैश, सॉरी, हैश, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सर्विसेज। कस्टम लिंक को नॉन क्लिकेबल लिंक से डिनोट किया जाता है। कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल लिंक्स और उनको डिस्क्राइब किया जाता है हैश से, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसको हम लोग ऐड टू मेन्यू करते हैं, ठीक? लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो। अभी अगर हम लोग सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं, वी विल मूव टू सर्विसेज वाला पेज, ठीक है? सर्विस पेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कस्टम्स लिंक में क्रिएट करेंगे। इसको पहले हम लोग एक पेज को वापस से ओपन, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सर्विसेज वाला जो ये पेज है इसको कर देंगे रिमूव। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, हाँ, ऑर्डरिंग। थोड़ा सा रिवर्स में हम लोग जा रहे हैं, बट मे बी आपको समझ में आ जाए ये चीज। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। एंड हम लोग अपने सर्विस पेज को पहले डिलीट करेंगे, इस पेज को डिलीट करेंगे और वहां पे कस्टम्स लिंक लेकर आएंगे, ये। और यहाँ पे हम लोग क्या लेकर आएंगे? कस्टम्स लिंक। रीऑर्डरिंग पे जाएंगे।
तो जिन चीजों पे आपको कंटेंट पुट नहीं करना होता है, स्पेशली जब आप किसी सब मेन्यूज को क्रिएट करते हो, तो उस टाइम पे आपको चीजों को कस्टम लिंक पे स्विच कर देना चाहिए, तो वो आपके लिए इफेक्टिव रहता है। कस्टम लिंक क्योंकि आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं इस वजह से। ये डन। एंड पब्लिश। इसको डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अब एक बार फिर से इसको रीलोड करेंगे, क्योंकि उस टाइम पेज नॉट फाउंड पे हम लोग गए थे। अब देखिएगा सर्विस, लास्ट टाइम जब हम लोग ने सर्विस पे क्लिक किया था तो हम लोग पेज पे रीडायरेक्ट कर गए थे, बट इस टाइम देखिए आपका जो सर्विस पेज है वो किससे डिस्क्राइब हो रहा है, हैश से। तो जिन पेजेस पे आपको कंटेंट नहीं पुट करना होता है, और जब आप उन पेजेस पे, मतलब जैसे मेरे सर्विसेज में मुझे हैश, इसमें हमने सर्विस में क्यों पुट किया, क्योंकि इसमें मेरे क्या थे, सब मेन्यूज क्रिएटेड थे, इसलिए मैंने सर्विसेज को क्या कर दिया, कस्टम लिंक में कन्वर्ट कर दे। तो कस्टम लिंक्स आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं जिनको हम लोग हैश से डिस्क्राइब करते हैं। अब बात आती है कि ये जो कलर्स हम लोग को अभी दिख नहीं रहे, इनको विजिबिलिटी शो कर देते हैं। तो हम लोग पहले क्रॉस पे जाएंगे यहाँ पे। Sorry to interrupt you. हाँ One thing, प्लीज। stuck. Why we insert start in the URL for non-clickable? नॉन क्लिकेबल, यस। So what do you mean by non-clickable, मैम? क्योंकि क्लिक तो हो रहा है। नहीं, कहाँ क्लिक हो रहा है ऐसी सर्विस, हाँ। we will not redirecting anywhere, Okay, okay, like fine. click on about, we will Mm-hmm. switch to about page Okay, last got time. it, got it. Then Yeah, in service we will not going anywhere, see. okay, got it. That's why this is called as custom link. You will not redirect on any kind of page. Okay, okay, fine. Thank you. Okay, welcome. Now the color section for the sub menu, how will we get color on these sub menus? तो उसके लिए हम लोग पहले क्लोज करते हैं इस टैब को। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन है। वन मोर थिंग, कुछ भी चेंजेस आप लोग करें, वट एवर चेंजेस यू हैव डूइंग इन योर वेबसाइट, आपको पब्लिश जरूर करना है। पब्लिश, इट्स मैंडेटरी। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो पब्लिश इज मैंडेटरी। तो हम लोग क्लोज करते हैं इस सेक्शन को और कलर्स पे जाते हैं। अगेन वी विल स्विच टू, वन सेकेंड, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर सीइंग दिस सब मेन्यूज, इनमें हम लोग कलर्स के लिए जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपीयरेंस, देन कस्टमाइज, देन हेडर। सी, हम लोग हेडर मेन्यूज जब क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग मेन्यूज पे जा रहे थे। नाउ वी हैव टू गिव कलर्स टू दीज हेडर सेक्शन, तो हम लोग हेडर पे जाएंगे। हेडर, देन सॉरी स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन ट्रांसपेरेंट हेडर, सी, देन डिजाइन्स, डिजाइन, scroll, this is menu. If you want to change color of these four items, then menu. Now we have to give colors to sub menu, so here is the option of sub menu. तो हम लोग यहाँ पे कलर्स लेते हैं। फर्स्ट सी, फर्स्ट इज टेक्स्ट, so color of text would be this. Link, the color of link would be this, and this is the background color. Background means, for example, right now the background is white and search engine optimization is orange or yellow, whatever the color it is. So text, then we will choose one color. I'll choose black. Black would be easy. uh Text, then black. Okay, see, got it, the color. If we click on link,
If you want to choose a color of link, तो link means, for example, I'll choose this yellow color. See, right now it's black, the text color is black, and the link would be this. If you want to change, make it more darker. See, this is link. Or if you want to give background, my like right now it is white, तो अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो लेट कंसिडर सेकेंड. सी, text, link, and background. Understood how to get this link, text, link, and background color? कैसे आ सकते हैं? Yes. यस मैम. Got it? यस. पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं इस चीज को. ठीक है. वन मोर थिंग, अगर आपको बैकग्राउंड कलर को क्लियर करना है, मतलब बैक टू पवेलियन, वापस से आपको वही चीज चाहिए, तो लेट कंसिडर क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कलर, scroll this page, sorry, scroll this page, then click on but color. Here is clear written. I use only one thing, so clear. One second, it's loading. Clear background color. If you want to clear the link text, click on link color, then again click on clear. Clear. So आपका लिंक कलर भी रिमूव हो जाएगा. एंड सी, अब कोई भी लिंक कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है. तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करना है कि आपको अपनी वेबसाइट को कैसा क्रिएट करना है. लिंक टेक्स्ट चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, कैसा चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो. एंड पब्लिश. सो कैसे आना है प्रोसीजर याद है? अपीयरेंस, देन कस्टमाइज, देन हेडर, देन ट्रांसपेरेंट हेडर, देन डिजाइन. ओवर तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है ना कि हाउ टू क्रिएट हेडर, हाउ टू क्रिएट कस्टम लिंक, हाउ टू क्रिएट सब मेन्यू, एंड हाउ टू चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड लिंक एंड टेक्स्ट. Yes, yes, ma'am. No problem. ओके. देन वन मोर थिंग, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन वी वर सेलेक्टिंग द थीम, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पेजेस वी विल गेट, वो सारे आपके किस में कन्वर्टेड थे? एलिमेंटर में कन्वर्टेड थे. बट जो भी पेजेस बाय सेल्फ क्रिएट किए जा रहे थे हम लोग से, वो सारी चीजें हमारी पेजेस में आ रही थी. तो जितने भी पेजेस एक्स वाई जी, हम लोगों ने कितने पेजेस क्रिएट किए? वन, वन सेकेंड, रीलोड करना पड़ेगा. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7, वी विल क्रिएटेड 7 पेजेस. बट अगर आप डिफरेंस देखिएगा, यहां पे आपको एलिमेंटर दिख रहा है, वी आर ऑन होम पेज. ठीक. बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो थीम हम लोगों ने चूज की है, वो एलिमेंटर से की है. बट हम लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज बनाया है. सी, आपको कोई भी एलिमेंटर अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है. ऊपर टॉप पे एक सिंगल एलिमेंटर आपको यहाँ पे ऑप्शन में विजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है. तो वी विल स्विच दीज पेजेस इनटू एलिमेंटर. तो अब हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंटर में स्विच करेंगे इनको. तो उसका प्रोसीजर होता है, वन सेकेंड, हाँ, तो उसका प्रोसीजर होता है आपका, गो टू पेजेस एंड ऑल पेजेस, pages and all pages, then scroll down. See, this pages goes to trash. हम लोग unnecessary के pages यहाँ पे अभी नहीं put करेंगे, because वो आगे चल के confusion create करेगा हमारे लिए. ये सर्विस एलिमेंटर का था, ये वो मैंने डिलीट कर दिया. सैंपल ठीक है, चलेगा. सी, वी विल क्रिएट गूगल एड्स वाला पेज. इसके नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है. इफ यू कैन सी, देयर आर 4 ऑप्शंस: एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू. तो वी विल क्लिक ऑन एडिट.
Close this pop-up box. Then if you can see here, written over on the top in a blue bar, edit with Elementor. Click here. Leave. Your Google Ads page converted into Elementor page. Ma'am, just a second. Actually, Hmm. I'm a little bit confused about Elementor page. What exactly Elementor page is actually? Elementor, we will use Elementor to creating our each and every single page into आप बोल सकते हो more beautiful way Mm-hmm. according to using the Elementor tools or customize button. For example, just wait for a while. The Elementor is loading. Maybe you understand the things. Just 1 second only. लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है. 1 second, I have to reload this. Okay, no worries. See, why we're changing our pages into Elementor? Just because Elementor helps your website to look good, to make your without using any code. Because we are not using CSS or JavaScript to make our website attractive. That's why we were choosing Elementor. So Elementor gives you various widgets and theme and editing things, so you can make your website good or look attractive. So that's why we choose Elementor. Okay. And Oh. one thing, ma'am, Hmm. like in the WordPress, we Hmm. can add meta tags, meta description directly. Correct, We huh? didn't need anyone helps actually as a SEO person. Hmm. But if the website is creating a HTML, CSS, so in Hmm. that case, we provide the descriptions or schema markup if we want to add schema markup, all Yes, of those things. you So we provide those things to the developer team. developer, Okay, developer. You okay. create all the things and give Mhm. it to developer, and Developer. they will put into the header. Each page is on the header or a body wherever they knows where they have to put it. So you Okay. create all the things and give it to the developer. Okay. So we didn't tell them like where these things are added. Like they also know the where They schema know. markup is They put. know. They know Okay. where where they have to put the meta title, meta description. They know where they have to put the map site map. You can also put, there is no need of developer. They know how where have to put the schema markup. They know which URL is not working properly. They know each and everything, but just you have to give him the data and their corrections, and means the solution of that problem, so they solve that thing. But Okay, I'll try one more time. Maybe Elementor page. This page is converted into Elementor, but I don't know why this page is not opening the Elementor page. But I'll try my best. 1 second. Meta edit. Then click on edit with Elementor. Hopefully this time it works.
And one more thing, Elementor, Elementor is a part of a WordPress, or Elementor is a plugin in WordPress, but it's a user-friendly thing. When any matlab person who are on a zero level, or you can say a freshers level, who want to create or learn how to build a website, then WordPress is good. And one more thing, if anyone wants to do freelancing for website development or website designing, then WordPress is also good for the freelancing of perspective too. Why? Because it's a user friendly thing. First of all, you have to just drag and drop the particular item at that particular page, and you can create your own thing. So WordPress or Elementor, for I can suggest you, if you are fresher and you want to learn it, and for the freelancing perspective, then WordPress is good. But if want to learn coding via coding, then there's something different about it. You have to take that website development course. So for the fresher and a zero level person, और वर्डप्रेस इज एन इजी गोइंग थिंग. अभी ये नहीं ओपन हो रहा है एलिमेंट, कुछ तो इशू आ रहा है इसके अंदर. इसमें कोई चेंजेस आए हैं? हाँ, ये एलिमेंटर में प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में. हम्म. So, but in every platform we saw this Elementor, or like only in WordPress, like it ओनली was. इन वर्डप्रेस. So if we are using other platform like Jovo or HubSpot like that, so we didn't saw that this Elementor thing. नहीं, सी, zoho, I don't have any idea of Zoho, but Mhm. Wix also have Elementor, but Mhm. like WordPress, they don't have that much feature in Wix. Okay. But I don't have idea of Zoho and मतलब in any other platform. आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ना इसमें इशू आ रहा है एलिमेंटर में. बट आपका ये कन्वर्ट हो चुका है. अगर हम लोग सी बैक टू वर्डप्रेस, व्यू पेज, इशू आ रहा है इसमें. ठीक है, ये भी ठीक है. यहाँ पे आपका एडिट विथ एलिमेंटर, मेरे एलिमेंटर में आई थिंक सो कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रहा है. बट प्रोसीजर यही है. आई ट्राई वन मोर लास्ट टाइम. अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा. इन केस आप लोग में एलिमेंटर वर्क करता है, तो हम उसका डैशबोर्ड फिर कल की क्लास में दिखा देंगे. बिकॉज मेरे में ट्रबल शूट का मतलब इशू आ रहा है इसमें. मैम एक क्वेश्चन था, जो हाँ हैशटैग का जो ये है ना, और एक बार दिखाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आया हैशटैग. हाँ हाँ, हम रिपीट करेंगे ना, बिल्कुल. एक सेकंड बस रुकिए. कॉपी, एक सेकंड ना, हम रिपीट करते हैं. वो कस्टम लिंक के बारे में मतलब आप बात कर रहे हो ना? हाँ एक मैम. एक सेकंड, हम रिपीट करते हैं उसको. ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर समझ में आया ना आप लोगों को, कि पेजेस को एलिमेंटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मे बी यस. मेरे में वर्क नहीं कर रहा, बट इन केस आप लोगों में वर्क करे तो वो ज्यादा बेहतर है. तो ये तो समझ में आया ना, कि यस. एलिमेंट कैसे पेजेस को, जैसे आपको एडिट पे क्लिक करना है, एंड आपको वापस से एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है. अ, हाँ, ये एडिट विथ एलिमेंटर में, तो आपका पेज कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंटर में. ठीक है. तो मेरे वाले में मे बी लोडिंग या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इस वजह से नहीं हो रहा है. बट आप लोग ट्राई करिएगा, हम तब तक आपका क्वेरी सॉल्व कर देते हैं उस चीज़ के लिए. लीव दिस पेज. हाँ, ये देखिए, हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे, देन कस्टमाइज में जाएंगे,
हम उनके डाउट को सॉल्व करें, कस्टम लिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है। हैशटैग हम लोग क्यों करेंगे, ये मेरे को ये क्वेरी है। कस्टम लिंक क्यों करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? तो हैशटैग हम लोग ऐसे तो हम लोग होम पेज में जो है हेडर में ये सब हम्म। सर्विस रखा हूँ, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम लोग क्यों हैशटैग करेंगे। अब बताते हैं आपको, देखिए ये सर्विस पेज है, ठीक। अब आप समझिएगा इस चीज को, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इन सब चीजों को लेकर, ठीक। आपके पास डेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पेज का है, इस पेज का भी है, बट आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए सर्विस पे हम लोग ने हैशटैग इसलिए पुट किया है, अगर आप सर्विस पे क्लिक कर दोगे तो फिर आपको इन सब पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझिएगा चीजों को, अगर आप सर्विस पे कस्टम लिंक नहीं दोगे तो आपको इन सब पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि आप सर्विस पेज के अंदर इन सब का डेटा पुट कर दोगे, ठीक। अब लोगों को दिखाना होता है हर एक का अलग अलग पेज, कि भाई मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक अलग पेज हो, मेटा का अलग पेज हो, गूगल का अलग पेज हो, गूगल सर्च कंसोल का एक अलग पेज हो। तो अगर आपको अलग अलग पेजेस और अलग अलग टर्म्स को डिस्क्राइब करना है हर एक सिंगल उनके रिस्पेक्टिव पेजेस में, तो आपको उनके पेजेस के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। मतलब आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब आप कितना कंटेंट लिखते चलोगे लेकर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव होता है जैसे सर्विसेज, उसको हम लोग कस्टम लिंक में पुट कर देते हैं कि कोई इस पे क्लिक ना करे, अगर इस पे कोई कर्सर लेकर जाए तो हमारे इन सब पॉइंट्स पे वो रिडायरेक्ट कर जाए। तो इसलिए हम लोग उसको कस्टम लिंक पे ले, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको आपके पास बहुत ढेर सारे कंटेंट है, आप चाहते हो सर्विस के भी अंदर में कंटेंट डालने हैं एंड उनके सब मेन्यूज में कंटेंट डालने हैं, आप पुट कर सकते हो। बट कभी कभार इसमें कंटेंट नहीं रहते, तो लोग ज्यादातर इस पे क्लिक करके एंगेजमेंट आपका इस पेज पे ज्यादा हो जाएगा रैदर देन आपके बाकी सब पेजेस से, इसलिए हम लोग उसको कस्टम लिंक में पुट कर देते हैं। अभी समझ में आया? ये समझ में आया। अभी हैशटैग क्यों करें। हैशटैग इसलिए क्योंकि हम लोग को उसको क्लिक नहीं करवाना है। ओके, हैशटैग का कैसे इस करेंगे। ये देखिए ऐड आइटम्स पे गए, यहाँ कस्टम लिंक ऊपर टॉप पे गिवन है ना, हाँ, ये कस्टम लिंक पे गए, यूआरएल में हम लोग यहाँ पे हैश पुट कर देंगे, हैश पुट कर देंगे। और फिर जो भी मानिए आपको यहाँ पे लेट कंसिडर आपको एक पेज बनाना है कांटेक्ट का, या फिर मानिए कोई और पेज आपको बनाना है बिजनेस का, ठीक है। बट बिजनेस के लिए आपको इस पे कुछ भी एड ऑन मतलब नहीं होता, कुछ भी कंटेंट अभी आपको नहीं लिखना है, रनिंग में तो बिल्कुल नहीं लिखना है। ओके, मतलब इसको इसको स्किप करके चलना है। हाँ, तो फिर अब आप जब मानिए कोई अब आपके पेज पे अगर आता है और वो कितनी बार भी बिजनेस पे क्लिक करेगा, सी वो हाँ, कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, सी। बट ओके अगर ओके। कहीं और पेजेस पे जाएगा तो वो मूव करेगा, अच्छा अच्छा, इसलिए हम ये लोग लेते हैं ओके मैम। सी। तो इसलिए क्योंकि देखिए हर में कंटेंट नहीं डाल सकते हैं, तो उन हाँ, पेजेस में जिसमें हम लोग के लिए इजी हो जाए टर्म्स, तो वहां पे हम लोग उनको नॉन क्लिकेबल में स्विच कर देते हैं, ओके ओके ठीक है। तो ओके। अभी के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि मेरा एलिमेंटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बट हाँ आपका टास्क ये है कि आप लोग हेडर सब मेन्यू कलर्स एंड एलिमेंटर पेजेस टू एलिमेंटर कन्वर्जन ये आप लोग ट्राई करें। तो मानिए अगर कोई डाउट आता है तो वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी फर्स्ट इन टुमारो सेशन, ओके ठीक है। Excuse me, मैम। हाँ बोलिए। जो सर्विस में जैसे ऑप्शन निकलती है, ऑप्शन डाली हुई थी हम्म। आपने, ऑन पेज ऑफ पेज, जैसे वो भी हम्म। तो ओपन होता होगा ना, फिर हाँ उसमें हाँ लिखना होगा। पड़ता है। एक्चुअली वो ओपन सारे होंगे, ये देखिए ऑन पेज ऑफ पेज है ना सब। बट मैंने जो थीम और आई थिंक जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ना वो करेक्ट वे में नहीं है, तो मेरे में पेज नॉट फाउंड लिख दे रहा है। ये सब पे क्लिक ठीक होगा आपका, सी। ठीक। ये सारे बस सर्विस को छोड़ के सारे आपके क्लिकेबल हैं, ये सारे क्लिकेबल हैं आपके एक्सेप्ट सर्विसेज। बट आप सर्विस पे क्लिक करोगे आप कहीं मूव नहीं करोगे, बाकी आप मेटा पे चले जाओ आप उस पे रिडायरेक्ट कर जाओगे, आप किसी और पेज पे चले जाओ आप उस पे भी रिडायरेक्ट कर जाओगे, सॉरी सी। बट आप सर्विस पे नहीं करोगे।
Ma'am, why बाकी सब it's क्लिकेबल showing है। 404 not found? एक्चुअली मेरे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में इशू आया है, दैट्स Okay. वाई 404 पेज नॉट फाउंड, तो मुझे फिर से री इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, Okay. इसलिए दैट्स वाई मेरा एलिमेंटर भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहीं पे पॉज लेते हैं। होपफुली अगर आपका एलिमेंटर वर्क कर जाता है तो फिर हम आप ही की स्क्रीन शेयर करा के मतलब प्रैक्टिस आप लोग की करवा देंगे, तो मे बी आप लोग को एक बार नहीं होता और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा, बट पहले इतना आप लोग ट्राई करो, ठीक है। Ma'am, one thing, ठीक है। हाँ। like in the AEO and JEO part, we are also using these things also. The यस advanced portion is AEO, right? यस, एयू इज सी एसयू, एयू एंड जीयू। तो Hmm. इसमें बेसिकली अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, इन एसयू यू विल गेट लाइक साइट मैप, रीडायरेक्शन, ऑन पेज, ऑफ पेज, एल्गोरिदम्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। इन what is that AEO, तो Mm-hmm. AEO, sorry, AEO is AI overview. For example, like I'm typing here, why we use, just I'm giving you the example of AEO, sorry, Elementor. See, this is the section which is AI overview. This is your Yes. AEO, AEO, ठीक है। AEO. This is the keyword. Right So, now, we have to select keyword into sentences. mhm. In sentences, because there is chat gpt, google gemini, and many more things are there. So if you know the prompt, we have to give them the whole sentences what we want from that particular thing. So अगर हम लोग एसईओ सीख रहे हैं तो हम लोग को एईओ के perspective से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी, दिस इज योर एसईओ, Yes. there is no sponsored thing written over Yes. here. So Right. this is Yeah. your SEO. Mm-hmm. This is your AEO. Tick. Mm-hmm. Now we have to click here. If you see these links, Mm-hmm. Mm-hmm. It's these all a links are all AEO because SEO अगर आपको करना है, if you want to do SEO, you have to think like a AI or a user perspective or work like a AEO, because अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करो, for example here I click HubSpot, WP Zoom, Cyber Chimps, these websites are on the ranking. तो फ्यूचर इज एईओ। तो आपको mm, अगर अपनी वेबसाइट को क्रिएट, सॉरी, रैंकिंग पे लेकर आना है तो mhm. आपको कीवर्ड्स को सेंटेंसेस के में क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंसेस के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर आप चीजों को पुट करेंगे तो एईओ हेल्प आपको करेगा आपके एआई ओवरव्यू में आपकी लिंक्स को लाने का, सी, एआई लिंक्स पे लाने का काम करेगा। That means from long tail keyword if we use more in एग्जैक्टली, the लॉन्ग website. टेल कीवर्ड वी हैव टू यूज इन आर वेबसाइट, तो आपको वैसे यूज करना पड़ेगा। तो So, दिस इज योर एईओ। ma'am, so it means EU it's totally dependent on the content actually. एग्जैक्टली Like how we make a content, like how is like it's like uh it's suitable for that keyword or not if anyone searches एग्जैक्टली, anything. in short, AAU is also known as a featured snippet, which is we will also call frequently asked questions, FAQ। FAQ जिसमें हम लोग को इमीडिएट आंसर्स मिल सके, तो ऑडियंसेस उन्हीं वेबसाइट्स को ज्यादा रिलायबल करेगी जिनको एक्यूरेट आंसर्स मिल सके। अब लेट्स सी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था एज एन ऑडियंस, व्हाई वी यूज Elementor. एलिमेंटर, ठीक है। Mhm. I also get the short sentences or shorter paragraph about Elementor, and AU also gives some links जिसके बारे में हम लोग और in depth knowledge grab कर सके for about Elementor। See, सो अगर आपको एयू करना है अपने वेबसाइट के लिए तो आपको डायरेक्ट आंसर्स, मानिए आपकी वेबसाइट योगा के लिए है, लेट Mhm. कंसिडर, ठीक Mhm. है। तो आपके एज अ ऑडियंस आप क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज द डाइट फॉर मींस, नहीं योगा के लिए क्या क्या आंसर्स अपने हो सकते हैं,
any yoga फैट process is लॉस, in, हाँ, yes. एनी इजी योगा प्रोसेस फॉर न्यू कमर्स और फॉर अ बिगनर्स, Mhm. ये होगा। तो इसका इमीडिएट आंसर आपके वेबसाइट पे, अगर उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर अगर आपके वेबसाइट में होगा, तो वो Mhm. एईओ क्या करेगा, वो रैंकिंग में लेकर आएगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट हो गया, तो रियल एस्टेट के लिए लोगों के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, 2 BHK न्यू फ्लैट, या फिर रीसेल फ्लैट, या फिर 2 BHK प्रॉपर्टी इन रीसेल इन दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल इन पुणे। ठीक Mhm. है, तो Mhm. ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपके वेबसाइट में होना चाहिए। Mhm. तो Mhm. दैट इज नोन एज एईओ। अंडरस्टूड ना विशाल? Yes, yes, ma'am. Yeah, I understood. And about GEO, so GEO is basically see, जीईओ के ना थोड़े से आप बोल सकते हो इसको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो बोलते ही हैं, Mhm. बट जीईओ थोड़ा सा, जितना मैंने अभी लर्न किया है, हर मतलब पर्सन के आंसर्स थोड़े अलग अलग हैं। फॉर Mhm. एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं कीवर्ड योगा सेंटर नियर मी, तो समवन सेज दिस इज जीईओ, जो आपको जियोग्राफिकल एनालिसिस देता हो, उसका एड्रेस, उसके रिव्यूज, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज योर जीईओ। तो इसमें आपको देखिए रिव्यूज भी मिल रहा है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल रहा है, एंड यू विल ऑल्सो गेट, अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो इसका एड्रेस भी मिल रहा है। तो दिस इज जीईओ, सॉरी, ये ओवरव्यू। तो आपको इसका एड्रेस भी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल रहा है, आपको इसका रिव्यूज भी पता चल रहा है। तो जीईओ ऐसे डिस्क्राइब होता है, जिनकी रेटिंग्स हाई रहती है वो Mhm. जीईओ उसको टॉप पे शो करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिव्यूज भी अच्छे होते हैं। तो ये जीईओ का काम In होता है। the specific geographical area, ma'am, if someone searching anything in हम्म। Pune, हम्म। so that means that result is showing based on Pune only, or यस। if I am in Delhi, staying in Delhi, and I am searching anything in Pune, so how the result is showing? The based only in सी, Pune based thing is नो, showing, or like how it's showing सी, basically? योगा सेंटर इन दिल्ली, Okay. दिस इज माय सर्च टर्म, योगा Uh-huh. सेंटर इन दिल्ली। Uh-huh. So these are my search results. So for example, I'll click on the first yoga Miralius best yoga center. Mhm. So यहाँ पे देखिए आपका, इसकी रिव्यू रेटिंग कितनी है आपकी, 4.9। तो जनरेटिव आपका जो इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो रेटिंग्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। Mhm. इट Mhm. डिपेंड्स ऑन ऑल अबाउट रेटिंग। और Mhm. फिर आपके नैप पे, नैप मतलब आपके कंपनी नेम, कंपनी Mhm. एड्रेस एंड कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर। आर यू मीन्स ओरिजिनल, अगर आप ओरिजिनल है तो वो आपको Mhm. रैंकिंग में ले आएगा, अगर आप फेक हो तो वो इमीडिएट आपको वहां से रिमूव कर देगा, आपकी विजिबिलिटी ही नहीं देखने देगा। तो मोस्टली जियो वर्क करता है लोकल एसईओ पे, जिसे हम लोग गूगल माई बिजनेस कहते हैं। ये Yes. आपका So, जियो like, है, if हाँ। if anyone searching, like, if anyone searching in ChatGPT, because current days also people are using ChatGPT for हम्म। anything. So हम्म। ChatGPT also provides some results, some हम्म। websites or something like that. So यस। it's also under GEO. सी, एक्चुअली जितना मुझे अंडरस्टैंड हुआ है विशाल अबाउट चैट जीपीटी ना, Mm-hmm. चैट जीपीटी वर्क्स ऑन द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मींस कि आप कन्वे किस तरह से मैसेज उनको कर रहे हो। तो प्रॉपर वो जीईओ पे भी वर्क नहीं करता, वो एक तरह की कोडिंग पे वर्क करता है, एल्गोरिदम पे वर्क करता है। और अगर आप उसके सेंटेंस, इफ यू चेंज योर सेंटेंसेस, सर्च ऑफ सेंटेंसेस ना, तो उसके आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। Change. Yes. Yes. हाँ, Right. Right. तो Right. करेक्टली वो जीईओ पे भी वर्क नहीं करता, वो एक एल्गोरिदम, मुझे इस एल्गोरिदम का आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम, बट वो Mm-hmm. एक एआई एल्गोरिदम पे वर्क करता है, बिकॉज सी, इट्स अ काइंड ऑफ रोबोट ऑफ रोबोट, और यू कैन से अ बॉट काइंड ऑफ थिंग। तो वो प्रॉपर इन तीनों पे वर्क नहीं करता है, वो एक एल्गोरिदम है जिसमें आप जिस तरह का भी प्रॉम्प्ट पुट करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। So, ma'am, how do we know, like, if I want to show my company website in ChatGPT, any specific keyword or any specific keyword? So, how we know what will we do एक्चुअली for अब that reason? विशाल ये अप्रोच गलत है, ये जो Okay. अप्रोच है ना ये एक्चुअली Uh-huh. गलत है। क्यों? क्योंकि अब सी, कंपटीशन एआई का ज्यादा आ रहा है, आपको भी Yes. मालूम है, ठीक है। Yes. Right.
अब सी, जहां पे गूगल, अब गूगल ने इसलिए अपना खुद का चैट जीपीटी इन द सेंस कि एक एआई टूल निकाला है विच इज गूगल जेमिनाई। Yes, Gemini. Yeah, right. हाँ, Yeah. गूगल जेमिनाई। Mm-hmm. क्यों? बिकॉज गूगल नहीं चाहता कि कोई भी कंपटीशन आए और चैट जीपीटी पे या फिर चैपल पे या फिर एनी अदर कॉपी डॉट एआई पे वो रिडायरेक्ट कर जाए। Mm-hmm. Mm-hmm. सो गूगल डिसाइड ये किया है आफ्टर, मींस वो वर्क तो वैसे कर रहा है ना करेक्ट मैनर, बट मुझे ऐसा लगता है उसको टाइम लगेगा। लेकिन आपका जो ये गूगल का जो आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो ना, ये खुद Mm-hmm. वो चैट जीपीटी के फॉर्म में वो कर देगा, स्विच कर देगा Okay. आने वाले Okay. टाइम पे। तो Okay. उस टाइम पे जो चैट जीपीटी है या फिर जो चैपल है, कॉपी डॉट एआई है, ये सब मार्केट डाउन हो जाएंगे क्योंकि गूगल अपना कंपटीशन नहीं चाहेगा। दैट्स वाई उसने क्या किया है, यहाँ पे एआई ओवरव्यू लाना अपने You. उस पे स्टार्ट कर दिया है Okay. और लिंक्स लाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सी, Okay. ये काम करना तो वो नहीं चाहेगा। तो चैट जीपीटी पे वेबसाइट को प्रमोट करना वो गलत अप्रोच है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपका सर्च इंजन ही आपका एआई टूल बन जाएगा। So, ma'am, how do we choose our content, like our the exact keyword based on the UI? Like, if I have any services-based हम्म company, हम्म like IT or anything like that, हम्म। so then how we choose the exact keyword keywords, like ओके, which is the best keyword? We know key this is good for the AI purpose also. How so do we at choose? that time we use our tools. For example, first of all, first main tool is manual thing। फर्स्ट, Hmm, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग ने योगा, तो hmm, आपका एक कीवर्ड निकला कि hmm, बेस्ट योगा फॉर द न्यू बिगनर्स या इजी योगा स्टेप्स फॉर द न्यू बिगनर्स, दिस इज द फर्स्ट hmm, कीवर्ड। ठीक। hmm, सेकेंड, वी विल यूज टूल्स hmm, like Google Keyword Planner, Keyword Everywhere, and hmm, Uber Suggest. So hmm, there we will find out which is the best search volume of which keyword. So hmm. those keyword we have pick and then we will have to put in our website. So we make create an Excel sheet for our keyword. मैम आप दिखाओगे ना वो मतलब जब वो हाँ हाँ, साइज। कीवर्ड एनालिसिस आपका है इसके अंदर। ओके। कीवर्ड जब हम लोग एसईओ सीखेंगे तो एक सेक्शन अपना कीवर्ड एनालिसिस का भी है। सो सो प्लीज मैम कैसे टीच लाइक हाउ वी चूज द एआई आल्सो हाँ हाँ बिल्कुल, बेस्ड आप ऑन दिस परेशान मत दिस होइए। एआई। हाँ, मतलब ये हम लोग क्योंकि जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऊबर सजेस्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा। यस अभी मैंने यस इसको यस। ऑफ करके रखा हुआ है। हाँ तो हाँ ये ऊबर सजेस्ट आपका है। हाँ। ऐसी कीवर्ड एवरीवेयर है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, देयर आर मेनी टूल्स जिसमें Yes, आपको ma'am. सर्च वॉल्यूम के बारे में Yes, पता yes, करना ma'am. I होता है। previously already used a few tools like SEMrush, Ahrefs. I used हाँ already. हाँ, So, मोस्टली एक्चुअली देखिए, हम फ्री के बारे में बता सकते, बिकॉज मोस्टली हाँ. टूल्स जो होते हैं वो पेड होते हैं। Paid. पेड Yes, टूल्स ma'am. आपको भी Right. पता है Yeah. कि Yeah. पेड टूल्स आर मोर इफेक्टिव Mm, देन द फ्री देन द yes. फ्री वंस। सो Yes. हाँ, हम लोग उस पे क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जिन सर्च वॉल्यूम, जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है, कैसे हम लोग उसको पिक करते हैं, कौन Mm-hmm. से हमारे प्राइमरी होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे, और उस पे हम लोग कैसे सेंटेंस को क्रिएट, उसमें भी हम लोग कंटेंट में आते हैं कीवर्ड डेंसिटी। तो वो Mm-hmm. सब भी एक इन डेप्थ आपका चलता रहेगा उसके अंदर, लेकिन वो सारा आपका एसईओ में आ जाएगा। Because I also saw one thing, ma'am, like हम्म in Google Planner or difference between Google Planner and SEMrush is Google Planner showing the result based on गूगल। business point of view, like not exactly business, like हम्म advertisement kind of it. If anyone want to Google हम्म advertise, then Google Planner is good हाँ, for them. Or like if anyone go for a website purpose, then I think SEMrush or these tools are good हाँ, comparison to Moz, Plan. SCM Rush, they are more effective tool. Even though Google Trends is also very good, but right Yes. now no one using Google Trends because they are more means Mm-hmm. effective tools are there. But Mm-hmm. हाँ, आपका अप्रोच सही है। गूगल कीवर्ड प्लानर आपको मोस्ट आपको एडवर्टाइजिंग के लिए ज्यादा वो देता है, बट हाँ सम हाउ अगर आपको कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स अगर यूज करने हैं तो आप उनका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एलिमेंटर के बारे में नहीं जानना होता, लेट कंसिडर मुझे नहीं जानना होता और Mm-hmm. मुझे सिर्फ योगा सेंटर के बारे में जानना होता, इधर वो पुणे में हो, नियर बाय हो या जैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुणे में है और मेरा पुणे का है तो हम पुणे के कीवर्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उस टाइम पे आपका जो ये नॉर्मल विदाउट एईओ वाला जो एसईओ है, वहां पे हेल्प करेगा आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। आप शायद समझे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि ये अभी जो हम लोग ने सोचा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दूसरे में सर्च करते हैं इजी योगा
फॉर बिगनर। ठीक है, हिट एंटर। सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक तो यूट्यूब, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो सारे आपको ब्लॉगिंग साइट्स मिल जा रहे हैं। यस। सी, यस। तो यहाँ पे देखिए एयो वर्क नहीं कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हाँ हाँ। तो डिपेंड ऑन आर बिजनेस कि किस बिजनेस। तरह का बिजनेस है, उस तरह के कीवर्ड्स को हम लोगों को पिक करना होता है। तो इसलिए कोई भी टूल अपने लिए गुड या बैड नहीं है, बट हाँ डिपेंड करता है कि अपना बिजनेस कैसा है और कीवर्ड्स किस तरह के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दो ये भी एक तरह का क्या है, आपका क्वेश्चन है, हम्म। ये भी एक क्वेश्चन है, बट अभी इस पे कोई वर्क नहीं है। बिकॉज धीरे धीरे एईओ जीओ धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को हर फील्ड में वो अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करने लगेगा। अब यहीं पे अगर आप यहाँ लिख दो जावा इज इजी फॉर बिगनर, आपका एईओ आ गया। यस यस यस। तो डिपेंड्स कि आपका किस तरह का बिजनेस है, यस। आपका नीश कैसा है, वर्क उस तरह से करेगा चीजें। Also sometimes AU is हम्म so important because in some kind of business, हम्म, after AI result, more than like 5 6 results are trying come by sponsored like advertising. हाँ, Then after that ACO results are coming. यस So करेक्ट। in that case, ma'am, AU is so important if we have a business related that kind of business if we हम्म have. हम्म So the AU is important, but Mhm. as well as Google Ads is also important because there is a sponsored. जो आप ads की बात कर, they are all are Yes. sponsored paid ads. Yes, yes. AU is also important, but whatever the paid ads are help your websites for the ranking perspective. For example, uh, on an initial level we all are Mm. digital marketers. That's why Yes, we know this is AO, this is a sponsored, this is SEO, on which link we have to click, means we understand that. But yes, there are millions of people who didn't understand in what link we have to click, or what type of keyword we have to search. So in that scenario many companies use Google Ads, because in case SEO is a very slow procedure. yes, yeah. Okay, so in that scenario is what is the means the basic fund of SEO to make our website on the ranking, to get a Mm. quality and the quantity of traffic which helps our website on Google Mhm. in first pages. So Yes, SEO is a slow procedure. That's why many people run ads, because through ads, people, the traffic, the amount of traffic which are coming through ad, they are redirecting only on the websites, and there the quality of traffic, whatever the quality of traffic on the websites, it helps your website on the ranking perspective. सो दैट्स मैनी पीपल यूज स्पॉन्सर्ड एड, क्योंकि उनको अपनी एड के थ्रू ही क्या होता है, ट्रैफिक इतना मूव हो जाता है उनके वेबसाइट पे कि वो रैंकिंग के लिए लेवल अप हो जाता है। एसईओ भी चलता है साथ, साइड बाय साइड, Mhm. दे आर ऑल्सो Mhm. वर्किंग ऑन द एसईओ। बट एड एक आप बोल सकते हो स्टैंड बाय रहता है कि अगर ट्रैफिक एसईओ के थ्रू नहीं आ रहा तो एड्स के थ्रू तो आए। Mhm. Mhm. बट बजट Got का it. बजट बजट पे डिपेंड करती है वो सारी चीजें। Yes. So, सीएम में मैम वही हाँ, एड्स वगैरह यूज एससीएम करते हैं। मींस एससीएम इज आपका वही होता है जो ये गूगल पे आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिखती है ना, दिस इज एससीएम इज ऑल्सो ना सर्च इंजन मार्केटिंग, वो आपका गूगल एड्स का ही पार्ट होता है, और वो भी आपका कीवर्ड पे ही अपना रेलेवेंसी रोल प्ले करता है। तो वो एससीएम का ही होता है। एक्चुअली मेरे सर्चेस इतने ज्यादा हो गए हैं ना, तो मेरे में एड्स दिखना बंद हो चुकी हैं। लेट्स थोड़ा डिफरेंट चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मे बी शायद हम लोग को कोई ऐड दिखे, तो वो आपका एससीएम हो जाता है। मुझे अपनी हिस्ट्री एक्चुअल में डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने ज्यादा सर्च हो गए कि गूगल भी मुझे ऐड नहीं दिखा रहा किसी चीज के लिए। ma'am, you can go for a real estate. I think कोई they are ओके, so real estate. रियल So, एस्टेट। घूमने वाली जगह लिख दो। चलिए आई ट्राई माई बेस्ट। 2 BHK के रियल एस्टेट पहले ऐसे देखते हैं, फिर कोई घूमने वाली जगह पे हम लोग जाते हैं। 2 BHK ठीक। रेडी टू मूव फ्लैट, रेडी टू मूव नियर मी, या फिर रेडी टू मूव बस लिखते हैं, क्योंकि वो मेरा एरिया तो वैसे ही डिस्क्राइब कर लेगा। mm, mm, छोड़िए, हम लोग कहीं और जाते हैं।
चलिए, केरला टूर में भी ऐड दिखे इस पे। खत्म हो चुका है। मुझे हिस्ट्री अपनी पूरी डिलीट करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। या मैम आ गई है, मैम आ तो गई थी। रिजॉर्ट इन, एक सेकेंड, हम एक और पुट करते हैं, रिजॉर्ट इन केर रिजॉर्ट इन मनाली, या रिजॉर्ट इन एड मेघालय। शो हो रही थी मैम आपकी। शो हो रही थी। हाँ जी, मुझे लगा। एक सेकेंड, ये आई स्पॉन्सर्ड आपकी। तो ये आपकी एससीएम पे है। तो मतलब मानिएगा ट्रिप एडवाइजर, Booking.com, मेक माई ट्रिप है, अगोड़ा है, या फिर आपका Booking.com है, ये सब अपने अपने डिजिटल एजेंसीज से क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग का ऐड करते हैं। एंड दिस इज योर एससीएम मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। आपका एईओ, जीईओ, सॉरी, और आपका एससीओ, ये तीनों, एज वेल एज आपका गूगल एड्स में भी सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब आपके कीवर्ड्स पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका, इसमें भी आपका बहुत होता है, मतलब अगर आप एड्स की बात करोगे ना, एड्स में भी एक्सटेंशन होते हैं, कॉल आउट, कॉल, साइट लिंक, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपकी एससीएम में कंसिडर की जाती हैं। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, हम्म। एक्चुअली जैसे अभी ऑडियो प्रेफरेंस भी आ गया है वेबसाइट में, जैसे इफ वी सर्च समथिंग इन ऑडियो बेसिस, वी जस्ट told something in Google and they show us the result. So it's like the same result they are showing comparison to keyword searching, or like it's different one? अगर आप कुछ एग्जाम्पल देंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि मेरे Like पास अभी ऑडियो का आया नहीं है, मतलब अपडेट ऐसा नहीं आया। लेकिन आपका बोलना मतलब सही है। मैंने uh, आर्टिकल में जरूर पढ़ा है कि ऑडियो भी इसमें अब आ गया है। मतलब अगर आपको वेबसाइट्स को सर्च करना है तो वाया ऑडियो के थ्रू भी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब ये आई तो है, बट मैंने अभी तक उसका एग्जाम्पल एक्चुअल में नहीं देखा है। अम, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो ना, ऐसा तो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, mhm. बट मुझे थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की जरूरत पड़े, बिकॉज बिना एग्जाम्पल के तो हम भी आपको मतलब गलत एक्सप्लेन से तो अच्छा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दो, हम इसके बारे में पढ़ के जरूर आपको और बता Sure, देंगे। sure, sure. हाँ, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे इसके बारे में अपडेट जरूर पढ़ा था कि एसईओ और आपकी वेबसाइट्स के लिए ऑडियो का भी वो आ चुका है। Yes. लेकिन हाँ, लेकिन मैंने उसका ना मतलब बस आर्टिकल पढ़ा था, मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। बट आपने पूछा है तो हम थोड़ा इसके बारे में और मतलब ग्रैब कर लेंगे नॉलेज। Okay. ओके, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग एक बार हेडर की प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आते तो पहले हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, देन हम लोग न्यू पेज स्विच करेंगे। Thank ठीक you, है, ma'am. Thank चलिए, you. बाय बाय, ओके टेक केयर मैम। एवरीवन। Thank you, ma'am. बाय।